और जितनी पहले हमारे देश की जिंदा सुन नहीं है, पहले इसका विरोध करें। फ्री का विरोध कोई नहीं करता, महंगाई का दुनिया करती है। महंगाई महंगाई तो महंगाई बढ़ेगी जब फ्री में इतना। सर उन्होंने जहां 400 का पार का नारा दिया तो उन्होंने जो है अपोजिशन को जागरूक कर दिया कि भाई तुम भी लड़ो, हम भी लड़ रहे हैं। किसका कितना क्या बनेगा वो तो सीटों का तो देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, कोई समाधान और खतरा नहीं है। ये विपक्षी पार्टी बेकार का शोर शराबा कर रही है। मोदी साहब देश को बहुत बढ़िया तरह चला रहा है। जितने भी हमारे वोटर हैं सारे सेफ हैं, ठीक है ना। और मैं तो चाहूँ जितनी पार्टियाँ सारी हमारी ओरिजिनल जितनी पार्टियाँ हैं, ये फ्री की रेवड़ी को बंद कर दें, देश का विकास हो जाएगा। सबसे ज्यादा रेवड़ी तो मोदी सरकार दे रही है। करोड़ लोगों को 5 किलो। ये जब पहली नीचे की पार्टियां ये कर देंगी तो उनकी मजबूरी है, चलना पड़ेगा उसके सबके साथ सबका विकास। ये तो राज्य सरकार का काम है भाई, वो केंद्र में तो है ही। ये तो राज्य को कौन देखता है? वहाँ का मुख्यमंत्री। बीजेपी वाले भी तो रेवड़ी बांट रहे हैं, ये पैसा नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना। जब ये जो जितने भी मुख्यमंत्री हैं ये जो ऐसी योजना चलाएंगे तो उनकी मजबूरी है, आगे करना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ सारी पार्टियां मिलकर पहले इस काम को खत्म कर दें। और जितनी पहले हमारे देश की जिंदा सुन नहीं है, पहले इसका विरोध करें। फ्री का विरोध कोई नहीं करता, महंगाई का दुनिया करती है। महंगाई महंगाई तो महंगाई बढ़ेगी जब फ्री में इतना। सर अभी देखिए, अभी सुन लीजिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी मुश्किल से ये पिछले साल से योजना शुरू हुई थी। 1000 करोड़ रुपए महीने का महिलाओं के खाते में जा रहा है। 1000 करोड़ रुपया। तो महंगाई दूसरी तरफ बढ़ेगी नहीं। सही पकड़े हैं सर। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज तक हमारे देश में महंगाई का विरोध तो जरूर हुआ है। मटके फूटते हैं, पुतला जलते हैं, महंगाई कर दी। फ्री का विरोध जनता क्यों नहीं करती? ये पार्टी फ्री को विरोध करने की, जब फ्री का विरोध खत्म हो जाएगा तो महंगाई आप कम हो जाएगी। आपको नहीं लगता कि एक कदम पहले केंद्र सरकार को उठा के राशन बंद करना चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात है सर, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन नीचे की पार्टी काम करती है। ये तो पहले अपना मोनोपोली करते देती है इलेक्शनों में कि हम इतनी योजना लाएंगे। यार इसमें तो सब पार्टी है भाई साहब, कोई एक है ना, कांग्रेस है। केंद्र की मजबूरी हो जाती है ना भाई, सबको साथ सबका साथ। राज्य सरकार जो बीजेपी की जहाँ आ रही है, ये दिल्ली में चुनाव हो रहा है। देखो केजरीवाल ने 2100 बोल दिया। आपको लगता है कि बीजेपी महिलाओं को पैसा देने की बात नहीं करेगी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो सर वही तो कह रहा हूँ कि ये जो नीचे के लोग बोल देते हैं उनकी मजबूरी है। नीचे के लोग सही हो जाए तो ऊपर के आप ठीक हो जाएंगे। कहने की बात ही नहीं है। ये नीचे का आवाज उठाएं जितने मुख्यमंत्री में, ऐसा ना करो जी। हम बिल्कुल नहीं चाहते अपने राज्य में फ्री देना। ये मुख्यमंत्री सारे मिल के अपना कहते हैं हम अपने राज्य में फ्री देना नहीं चाहते। तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि कांग्रेस जो कह रही है कि संविधान खतरे में है, या उन्होंने कहा कम? कोई खतरे में नहीं है। मोदी साहब के राज्य में सब कुछ चंगा चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, वेरी गुड। ऐसा देश को प्रधानमंत्री हमारे आने वाली पीढ़ी को और आए हुए मिलेगा नहीं, ये मैं कहता हूँ। ठीक है, आइए। अपने सिर पर पड़ता है जब तो संविधान खतरे में आ गया, दूसरे पे पड़ता है जब संविधान ठीक है। आजकल यही चल रहा है, इससे फालतू कुछ नहीं है। हिंदू खतरे में आ जाता है दादा, हिंदू खतरे में आ जाता है। हिंदू खतरे में तो ना रहा ना रहेगा। हिंदू जाग गया, हिंदू जाग रहा है धीरे धीरे। बहुत दिन से आने वाले टाइम में, अभी पिछले 10-12 साल में तो हिंदू जितना जागा है, शायद आने वाले 10 साल में और ज्यादा जागेगा। पूरा वर्ल्ड वाइड आज वर्ल्ड के अंदर जो सनातन की वो हो गई है। आप देखते हैं कि आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले आपका वेलकम होता है। पहले क्या होता था, यूएस। किस कंट्री में गए? नहीं, मैं दुबई गया हूँ, हांगकांग गया हूँ। बस पहले दुबई जाते थे, बड़ी मतलब ऐसे ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होती थी। आज जाते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं यूएसए के लिए, कोई वीज़ा अप्लाई करना होता है, किसी का वो कराना होता है, फट होता है। मतलब होती भी होगी तो मीडिया नहीं दिखाती होगी। नहीं, पहले इतनी होती नहीं थी सर। क्या बात कर रहे हैं सर, होती नहीं थी। विदेश जाने के लिए पहले तरसते थे। हाँ, लोग पहले विदेश बहुत कम लोग जाते थे, जा पाते थे, ठीक है ना। जाते होंगे तो उनकी भी स्वागत होती होगी, जो पैसा खर्च करेगा वो स्वागत होती है। मीडिया भले उस समय इतनी नहीं थी जो दिखा पाए हर चीज को। पहले भी बलात्कार होती थी, पहले भी खून होता था, पहले भी सब कुछ होता था। आज एक चीज होता है, गांव में होता है, पता चल जाता है। पहले कहाँ पता चलता था? ये देखो जी, तो कुछ चीज। अरे यार, संविधान पर बहस हो रही है यहाँ पर भाई। हर आदमी तो वीडियो लेके बैठा हुआ है, हाँ, बिना मतलब का। देख रहे हो ऐसा है जी, संविधान कोई। शांत रहो यार, हल्ला मत करो। संविधान खतरे में नहीं है भाई साहब, कोई मतलब नहीं, एक आदमी। संविधान खतरे में नहीं है। संविधान खतरे में था जब इमरजेंसी लगाई। और अच्छा, जब इमरजेंसी लगी आप कहाँ थे?
पुट क्वेश्चन। दफ्तरों में हमने देखा है जिसके 2 बच्चे थे नसबंदी करवा के और ना तो कल से छुट्टी ले लो अपनी। नहीं तो बच्चे नहीं भी थे, ऐसे लोगों का भी बहुत लोगों का हो गया। वो तो सोनीपत में किया है। हमारे गांव के कई बुड्ढे जो 65-70 साल के थे, ट्रेन रुकी, उतारा और हॉस्पिटल ले गए, सीधे नसबंदी काट के दे दी। और उनको एक अलार्म, संविधान पे बताओ, उतना पुराना संविधान का ऐसा है, उनका जब चाल चली उन्होंने उसको अमेंड कर दिया पूरी तरह से। वक्फ बोर्ड ले आए और दूसरे पता नहीं क्या क्या ले आए। वो ये धारा 370 ऐड कर दी, धर्म निरपेक्ष ऐड कर दिया, उसमें पता नहीं क्या क्या कर दिया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी 75 में लगाई, 77 में चुनाव हुआ, 300 से ज्यादा उनकी सीटें थी, 154 पे सिमट गई। हाँ बिल्कुल। देश की जनता ने उनको बता दिया कि संविधान के खिलाफ अगर आप चली और अगर आपने थोड़ा लोगों के या विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की तो अंजाम खराब हो। बात तो सही है। उन्होंने जहां 400 का पार का नारा दिया तो उन्होंने जो है अपोजिशन को जागरूक कर दिया कि भाई तुम भी लड़ो, हम भी लड़ रहे हैं। किसका कितना क्या बनेगा वो तो सीटों का तो देखो वोटिंग पे है, वो तो डिपेंड करता है कि भाई वोट जिसकी फालतू हुई जीतेगा वही। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट फ्रेम कर ली, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, ईवीएम पे ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव। ईवीएम में कांग्रेस हो या अपोजिशन जीतती है वहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। जहां इनकी गवर्नमेंट बनती है बीजेपी की या इनके अलायंस की, वहां ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं। संविधान खतरे में आ गया जी, ये हो गया जी ईवीएम, जबकि ईवीएम के अरे तो चुनाव आयोग भी तो इतना वो पोलिंग परसेंटेज बढ़ा दे रहा। चुनाव आयोग ने सबको बुलाया था कि भाई इसमें गड़बड़ी कहाँ हो सकती है, बताओ हमें। अच्छा, ये संविधान को लेके बहस चलती रहती है ना देश में। कांग्रेस कहती है संविधान खतरे में, बीजेपी कहती है कि तुम्हारे टाइम ज्यादा था, हमने क्या किया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई संविधान खतरे में नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। बल्कि जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न्स पे है। बिकॉज आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो पहले जब थी गवर्नमेंट्स, पहले की जो गवर्नमेंट थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था सिक्योरिटी को लेके। अच्छा, नेशनल इंटरनेशनल टाइज करें जो भी गवर्नमेंट के हैं, बिकॉज सर बीजेपी अगर आप एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी देखते हैं तो वो कुछ नहीं करती हैं। जो इनके अंडर जो वर्क करते हैं सब पूरे प्रॉपर, जिनके जो काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनके चीफ्स बैठते हैं और इन ये सब बता के करी जाती हैं चीज़ें। ऐसे नहीं है कि हवा में कुछ भी हो जाता है। किसके ऑर्गेनाइजेशनल चीफ? सर जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे डिफेंस की हैं हमारी, ठीक है, एंड जो पीएमओ है आपको पता ही है पूरा, इनके एडवाइजर्स होते हैं। नहीं, प्रॉपर इनके एक गाइडलाइंस होते हैं कि सर कि चाइना को अगर आप इतना बोल रहे हैं तो इससे ज़्यादा मत बोलिएगा, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। वो तो विदेश मंत्री देखो आज। दोस्तों, फ्री और संविधान पे जो इन लोगों ने ज्ञान दिया है, इन लोगों के ज्ञान पर आप क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।